सुप्रभात छात्रों, हम भगत की गति व्यंग विधा है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो भगत जो है उसके विविध पहलू, उनके व्यक्तित्व के विविध पहलू जो है उसको हम देख रहे थे। तो वह पाखंडी है, एक पहलू है वह पाखंडी है। वह किस तरह पाखंडी है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आधी रात तक वह भगवान का भजन करने वाला भगत कई ऐसे पाप भगवान के नाम पर करता है कि जिससे वह बदनाम हुआ है और अपने साथ वो भगवान को भी बदनामी का हिस्सेदार बना लेना चाहता है। यानी रात में वह यानी भगवान का नामस्मरण करता है, यानी भजन करता है और वह उसके साथ साथ यानी भगवान को भी अपने साथ यानी बदनाम करना चाहता है। ये उनका पाखंडी रूप हमें दिखाई देता है। दूसरा जो रूप है उनका रोब जमाने वाला व्यक्तित्व। तो यह उसका रोब जमाने वाला, समाज में अपना महत्व बढ़ाने वाला ये भगत का व्यक्तित्व दिखाई देता है। त्योहारों के तथा उत्सवों के समय वह चौराहे पर 24 घंटे लाउड स्पीकर से बिना किसी रुकावट अखंडित कीर्तन करने वाला भगत गली के लोगों से विरोध होते ही उल्टा उन पर ही रोब जमाने का काम करता है और भक्तों की भीड़ जमा करके गली की लोगों को दबंगगिरी सिखाता है या दबंगगिरी दिखाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व उनका है जो सामान्य जनता पर रोब जमाने का काम कर देता है। झूठी प्रशंसा करने वाला, जब उनका देहांत हो जाता है उसके बाद वह यानी स्वर्ग की कामना करता है। उसी समय वहां जाने के बाद वो किस तरह यानी झूठी प्रशंसा करता है भगवान की, उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है। मृत्यु के पश्चात भी भगत कई अवगुणों का धनी बन जाता है। चौकीदार को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। भगवान के सामने पेश होते ही भगवान की झूठी प्रशंसा करने लगता है और अपने बुरे कर्मों को छिपाने का प्रयास करता है। भगवान को भी वो ठगाने का काम करता रहता है। उसकी झूठी प्रशंसा वहां जाकर भी कर देता है। झूठी सफाई देने वाला, यानी आपने जो किया है वह मानने वाला नहीं है तो वह झूठी सफाई देने लगता है। भगत भगवान के सामने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। अपने कठिन मामलों को सीधा करने का प्रयास करता रहता है। यानी जो है कठिन उसी को सीधा, यानी जैसे भगवान उसे पूछते हैं कि आपकी क्या कामना है तो तुरंत वह कहता है कि हमें यानी स्वर्ग की कामना है। तो यानी तुरंत स्पष्ट करने वाला है। इसके लिए वह ईश्वर के सामने विभिन्न प्रकार की झूठी सफाई देता रहता है। उसकी यह प्रवृत्ति देखकर साक्षात भगवान भी अचंभित हो जाते हैं। यानी भगवान के सामने जाकर भी वह अपनी बात यानी भगवान पर थोपने की कोशिश कर देता है। भगवान उनके सामने उनकी वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको भी प्रकट कर देते हैं, तो भी वह यानी ना कहने का साहस कर देता है और इससे यानी भगवान भी अचंभित हो जाते हैं। यह कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्तिमत्व है उनका, इसके बारे में भगवान भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पापों को टालने वाला, यानी उन्होंने पाप किए ही नहीं है इस तरह वो कार्य करता रहता है। भगवान के दरबार में खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न कर देता है। वह कभी भी झूठ न बोलने की यानी अपने सफाई दे देता है। मैंने चोरी नहीं की है, स्त्रियों पर बुरी नजर नहीं डाली है और वह दावे के साथ झूठ बोलता रहता है। भगत भगवान को अपने पक्ष में करने पर तुला है लेकिन उससे यह असफल हो जाता है। भगवान को वह मानने के लिए तैयार नहीं है। वह स्वयं ही सत्य है, स्वयं ने कोई पाप नहीं किया है यह बताने का प्रयत्न कर देता है, लेकिन उसमें भी वह असफल हो जाता है। भगवान को वश करने का प्रयत्न कर देता है। उसका व्यक्तित्व का अगला पहलू है भगवान को वश करने का प्रयत्न कर देता है। भगवान के सामने जाते ही भगत स्तुति भजन गाने लगता है। उसे लगता है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वे तो परेशान हो जाते हैं।
भगत के झूठे निवेदन से भगवान अप्रसन्न होते हैं। भगत के इस झूठी प्रशंसा से भगवान जो है वह अप्रसन्न हो जाते हैं। तो क्योंकि उनके कर्मों का, उनके पापों का लेखा जोखा तो उनके पास है, फिर भी वह स्वयं कितना यानी स्वयं ने पाप नहीं किया है यह दिखाने का वो प्रयत्न कर देता है। इससे भगवान भी अचंभित हो जाते हैं। और फिर अगला व्यक्तित्व का पहलू है उनका, जो है स्वर्ग की कामना करने वाला है। कई पाप और बुरे कर्म करने के बावजूद भी भगत ईश्वर से नरक की अपेक्षा स्वर्ग भेजने की इच्छा रखता है। वह भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर देता है कि उन्हें नरक के सिवा स्वर्ग भेजा जाए। ऐसे वह भगवान के सामने अपनी इच्छा व्यक्त कर देते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी ज्ञान स्वर्ग ज्ञानी होते हुए भी उनके सामने कई झूठ निवेदन करता है। वो तो सर्वज्ञानी है और फिर वह सर्वव्यापी है, फिर भी उनके सामने हम कैसे सत्यवादी है ये बताने का प्रयत्न कर देता है। चालाकी से अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहता है, अपितु इस चाल में कामयाब नहीं होता है। वह कामयाब होने की कोशिश जरूर करता रहता है, लेकिन वह कामयाब नहीं होता है, घायल हो जाता है। यानी वो कहता है कि प्रभु भगत को उसके कर्मों को लेकर कई सवाल करते हैं, जिससे भगत को करारी चोट पहुंच जाती है। यानी भगवान जो है उसे अनेक प्रश्न कर देते हैं, उससे वह क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, उसके दिल को ठेस पहुंच जाती है। आज तक उसे इतने सवाल किसी ने भी नहीं पूछे। जब द्वारपाल उन्हें कहता है कि टिकट दीजिए, तो वो कहता है कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी टिकट निकाला ही नहीं है, तो यहाँ कैसे मैंने रेल से यात्रा की, टिकट नहीं निकाला। मैं सिनेमा घर जाता था, उसी समय भी मैंने टिकट नहीं निकाला, तो फिर आज क्यों आप हमें टिकट मांग रहे हैं? तो ये टिकट देने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान के इतने प्रश्न पूछ जाने के बाद घायल हो जाता है, क्योंकि उनकी एक आदत है दूसरों को सुनाना, दूसरों की बात सुनने की उनकी इच्छा नहीं है या उनकी आदत भी नहीं है। इसी कारण क्या है, वो घायल हो जाता है। ईश्वर के सवालों से भगत घायल हो जाते हैं। अपने प्रति भगवान के अविश्वास को देखकर भगत निरुत्तर हो जाता है। यानी जो प्रश्न पूछते हैं भगवान जी, उससे वह निरुत्तर हो जाता है। उन्हें लगता है भगवान को हम पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। पलायनवादी दृष्टिकोण अगला व्यक्तित्व का पहलू है उनके, पलायनवादी दृष्टिकोण है उनका। भगवान के सवालों से आहत होकर भगत भगवान पर ही झूठ बोलने का आरोप करता है। ईश्वर उसके आरोपों का खंडन करते हुए कई प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। उसे इनकार करने की कोशिश कर देता है, वहीं से भागने की यानी अपने कर्मों से भागने की कोशिश कर देता है। और कई यानी आरोपों का खंडन करने के लिए भगवान जी मास्टर जी को बुलाते हैं। जो लड़का उन्होंने एग्जाम में फेल होने के बाद आत्महत्या कर दी थी, उसको बुला लेते हैं। तो कई वह उसके सामने जो है कई प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं, तो वह अचंभित हो जाता है। तो प्रस्तुत करते हैं तो भगत अपने कुकर्मों पर पछतावा करने की अपेक्षा झूठ कथन करके पलायनवादी मानसिकता को अपनाता है। सत्य मानने के सिवा वह वहीं से उन आरोपों को इनकार कर देता है, यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर नरक के दूत उसे पकड़ लेते हैं। तो उसे एहसास हो जाता है कि हम सच में गलती कर चुके हैं और वहीं से वो भागने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन वहाँ उपस्थित जो दूत है वह यमदूत के कई दूत वहीं पे आए हुए हैं, तो वो उसे पकड़ लेते हैं। नरक की प्राप्ति ऐसे करते हुए भगवान ने उसे नरक की ओर भेज दिया है, क्योंकि उनका कर्म ही उसी प्रकार का है। भगवान भगत की काली करतूतों को देखते हुए अत्यंत कठोरता के साथ
उसे नरक भेजने का आदेश देते हैं। यानी भगवान जी भगत के इस प्रकार के कार्य से नाराज होकर उनके बुरी करतूतें हैं उसको देखकर उसे नरक भेजने का आदेश दे देते हैं, जिसे लोग बुरे कर्मों के बाद भी धर्मात्मा समझते थे। यानी उस गांव के जिस गांव में वो भजन कीर्तन करते थे उस गांव के लोग उसे धर्मात्मा समझते थे, धर्मात्मा मानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन ये धर्मात्मा जो है धर्मात्मा कहने लायक है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा कार्य कर दिया है। उन्होंने उसे धमकाया है, गुंडों के द्वारा उसे पिटवाया है। तो ऐसा करने वाला जो है वह यानी क्या हो जाता है, नरक में चला जाता है। वह लोग उसे धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण उसे यानी नरक प्राप्त हो जाती है। अब वह धर्मात्मा समझते थे, वे अब नरक की यातना को भुगत रहा था। उसके किए की बराबर सजा उसको मिल चुकी थी। उन्होंने जो बुरे कार्य कर दिए हैं उसकी सजा वो भुगत रहे थे। यानी सामान्य जनता का विश्वास था कि यानी भगत जी को स्वर्ग मिल चुका, लेकिन वास्तव में स्वर्ग नहीं तो वे नरक में थे। इस प्रकार भगत के पाखंड की पोल प्रस्तुत व्यंग्य रचना के द्वारा खुल जाती है। हरिशंकर परसाई जी ने भगत के चरित्र के माध्यम से धार्मिक तथा सामाजिक भारतीय श्रद्धा के परिवेश का गलत लाभ उठाने वाली प्रवृत्तियों का पर्दाफाश किया है। तो ऐसे समाज में जो लोग हैं पाखंडी, उन पाखंडी लोगों पर इसने हरिशंकर परसाई जी ने प्रकाश डालने का प्रयत्न कर दिया है। यानी जैसे कहा जाता है अन्याय करने से ज्यादा जो नुकसान किसका होता है, दूसरे ज्यादा अपराधी कौन होता है, तो अन्याय सहने वाला। लोगों ने उसका विरोध कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको दबा दबोच दिया है गुंडों के द्वारा वगैरह। तो कि धार्मिक भावना जो है व्यक्ति को बहुत ही पागल बना देती है, और इस तरह वह यानी एक धर्मात्मा बनकर धरती पर रहता था। तो ऐसे यानी उसकी हरिशंकर परसाई जी ने ये भगत के माध्यम से पाखंडी जो है उसकी पोल खोलने का प्रयत्न कर दिया है। धार्मिक तथा सामाजिक भारतीय श्रद्धा के परिवेश का गलत लाभ उठाने वाली प्रवृत्तियों का पर्दाफाश किया है तथा ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहने का अप्रत्यक्ष रूप से संदेश भी दिया है। तो यानी हरिशंकर परसाई जी ने, जैसे हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में अध्यात्म को काफी महत्व है, लेकिन धार्मिक तथा सामाजिक जो भारतीय लोगों के मन में होने वाली श्रद्धा जो है, तो उसका गलत लाभ उठाने वाले जो पाखंडी लोग होते हैं उन पर उन्होंने यानी कड़ा प्रहार कर दिया है। सामान्य जनता को यानी सतर्क रहने का भी उन्होंने जाते जाते संदेश दिया है। और वे कैसे, तो यानी ऐसे जो लोग हैं पाखंडी, उन पाखंडियों को हमें संदेश देना है कि यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी सबके यानी द्वार बंद हो तो ईश्वर का द्वार हमेशा खुला रहता है, और वो हमेशा 24 घंटे हम पर ध्यान रखते रहते हैं। तो बुरे कार्य करने से किसी को भी यानी धर्मात्मा नहीं कहा जाता है। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, धर्मात्मा नाम से लोग उसे मानते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जो पूरे करतूतें चलती है, तो उसको तो सारा हमें हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, जैसे उसके नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे हम ठग जाते हैं। तो वहीं पे उनके मठ के नाम पर अत्याचार होते हैं, यानी स्त्रियों को वहीं पे भेजा दिया जाता है, उसकी शिकार बनती हुई स्त्रियां, बहुत सारे उदाहरण। उन बाबाओं को बाद में यानी जेल में भेज दिया जाता है, जेल में रहते हैं, लेकिन वही भी उनकी खासियत यह होती है कि वही भी उनकी
यानी बहुत तरफदारी होती है, जेल में रहते हुए भी वह अपना कार्य करते रहते हैं। आज वर्तमान समय में ये ऐसे पाखंडी भोंदू बाबा हमें दिखाई देते हैं, फिर भी हम यानी कई श्रद्धा रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा से अंधे होकर हम कोई बुरे कार्य कर देते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं, अपना परिवार फंस जाता है, समाज फंस जाता है। आज भी अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत सारे लोग ठग जाते हैं, तो यानी धन प्राप्ति के लिए किसी छोटे बच्चे का यानी बच्चों को गाड़ देना, मार देना या उसकी बलि देना, तो यह बलि प्रथा जो उसी समय बंद हो गई थी लेकिन आज भी हमें दिखाई देती है। तो ऐसे जो पाखंडी लोग जो होते हैं तो उससे का हम शिकार नहीं होना चाहिए। यह हरिशंकर परसाई जी ने अपने इस भगत की गत इस व्यंग में दिखाने का प्रयत्न कर दिया है। तो छात्रों, आज हम यही ठहरेंगे। अगले लेक्चर में हम यानी उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।